बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। कल मैंने आपसे कहा था कि सारे जो कार्ड्स हैं खेलने के लिए वो अब इमरान खान के हाथ में है। चाल इमरान खान ने चलनी है और बाकी सारे लोग बेबस हो गए हैं। आसिफ जरदारी बेबस हो गए हैं। आसिफ जरदारी ने बड़ी मुलाकातें करने की कोशिश की और आसिफ जरदारी कोई चाल नहीं चल सके। चौधरी शुजात गायब हैं। राना सनाउल्लाह ने बड़े पाँव पटखे, कभी ये कहा, कभी वो कहा, कभी ये करने की कोशिश की, कुछ नहीं कर पाए। हमारे अबू धाबी में एक दोस्त हैं नासिर साहब, उन्होंने कल मुझे कमेंट किया मेरी वीडियो सुनने के बाद। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को यानी 26 को इमरान खान का जलसा था, उससे एक रात पहले मैंने कहा था कि इमरान खान के पास बड़े महदूद ऑप्शंस हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान के से जो है वो को अब थोड़ा सा सब्र से काम करना पड़ेगा और उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। लेकिन इमरान खान ने तमाम चीज़ों को गलत साबित किया और 26 तारीख को ऐलान किया तो तवज्जो का रुख उन्होंने फिर अपनी तरफ कर लिया। और कल मैंने ये कहा कि सारे कार्ड्स इमरान खान के पास हैं, तो 25 तारीख और कल जो मेरी वीडियो थी उसके दरमियान में बहुत कुछ हो गया। तो नासिर साहब मुझे ये कह रहे थे कि जब लोग मायूस होने लगते हैं कि लगता है कि इमरान खान के पास कुछ खेलने को नहीं है, तो वो एक नया चमत्कार करता है या वो एक नया जो है वो कार्ड खेलता है। तो अब भी यही हो रहा है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जरदारी साहब जो है वो फेल हो गए हैं। आज उन्होंने इंटरव्यू दिया आसमा शिराजी को, उसमें वो बहुत ही बेबस दिखाई दिए। कह रहे थे कि मान लिया जो मैं कल कह रहा था कि कार्ड इमरान खान के पास है, उन्होंने कहा मान लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने करना है, अगर वो तोड़ देगा असेंबली, नहीं तोड़ेगा तो मेहरबानी उसकी, और अगर तोड़ देगा तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो जिस बेबसी का इजहार एक जरदारी सब पे भारी ने किया है वो जरा सुन लीजिए, वो जरा देख लीजिए कि एक एक जरदारी सब पे भारी उन्होंने क्या कहा था, देखिए। और अगर ये असम्बलियां दो टूट जाती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की वो तोड़ देते हैं, खान साहब तहलील कर देते हैं, पंजाब की कर देते हैं, तो फिर इंतखाब होगा, असम्बलियां तहलील करेंगी, शुरू हो जाएगा। तो एमपी से देखता हूँ कितने बनाता है। तो तहलील में अगर आपको लगता है कि हो जाएंगी ये असम्बलियां, वो कर देंगे, तोड़ देंगे असम्बलियां, अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो हम ऑपोजिशन करते रहेंगे। नहीं तो अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो हम ऑपोजिशन करते रहेंगे। यानी जो करना है उन्होंने करना है। बोलते सुना हुआ आपने, शेर सामने आ गया तो क्या करोगे, तो उन्होंने कहा फिर शेर, फिर जो करेगा शेर करेगा, मैं क्या करूंगा। तो और फिर एक जुमला उन्होंने कहा वो भी बड़ा फनी था आसिफ जरदारी साहब ने। उन्होंने कहा कि देखता हूं ये कितने एमपीए बनाता है। जरदारी साहब 7 एमपीए हैं आपके पंजाब में और आप कह रहे हैं कि देखता हूं वो कितने एमपीए बनाता है। यानी नून लीग जिसका पूरा जोर होता है पंजाब में, वो बेचारी बेबस हुई पड़ी है। तो आप पंजाब में किस खेत की मूली हैं और आप कह रहे हैं कि मैं देखता हूं पंजाब में वो कितने एमपीए बनाता है। जरदारी साहब आप फिक्र करें कि आप पंजाब में कितने एमपीए बनाते हैं और अब पिछली दफा जो आपके 7 एमपीए थे वो अब 7 भी बन पाते हैं कि नहीं बन पाते, फिक्र आपने ये करनी है। तो मुझे आज वैसे जरदारी साहब थोड़े नहीफ लहजे में, कमजोर, थोड़ा सा सेंसेस से आउट, मतलब एक उम्र और बीमारी की वजह से मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा इंपैक्ट भी आया। ये मैं बात उन पे टॉन्ट नहीं कर रहा, वो मैं पहले कर रहा था, अब मैं संजीदा बात कर रहा हूं क्योंकि उम्र के साथ साथ कोई भी शख्स हो वो बात भूलने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। तो जरदारी साहब यार मुझे थोड़े से अपने लबो लहजे में काफी कमजोर और वो जो गरज नहीं थी उनकी बात में, और बेचारे बस अपना भरम कायम रखने के लिए कह रहे थे। फिर आजमा शिराजी ने फिर पूछा, नहीं तो आप तहरीक दम एतमाद नहीं लाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो हम लाएंगे। अच्छा, मतलब मजबूरी में, जैसे वो ये कहना नहीं चाह रहे कि हम नहीं लाएंगे, तो उन्होंने कह दिया हाँ लाएंगे। तो उसको हेडलाइन बना दिया, खबर बना दिया और उसको उस तरह से प्ले करने की कोशिश आज हुई है कि जी आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि तहरीक दम एतमाद लेकर आएंगे। ये खबर नहीं है। खबर यह है कि वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान तोड़ देगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और अगर इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ेगा तो हम अपोजिशन जारी रखेंगे। तो आसिफ जरदारी साहब ने तस्लीम कर लिया कि भाई इस वक्त कार्ड जो है वो इमरान खान के हाथ में है। और कमो पेश ऐसी बात राना सनाउल्लाह ने भी किया, जरा राना सनाउल्लाह को भी सुनिए। अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो कामयाब होते हैं इस अमल में कि वो पीपीके की और पंजाब की असेंबली तोड़ते हैं, तो दोनों असेंबलियों में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है उसके मुताबिक जो है वो अमल होगा। अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक तो डिले हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं विद इन 90 डेज तो बिल्कुल दोनों असेंबलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे। और
हाँ, तो ये राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि कार्ड जो है वो इमरान खान के हाथ में है। अगर उसने तोड़ दी असेंबलियां तो फिर हम देखेंगे, अगर आइन के मुताबिक अगर हम डिले कर सकते हुए तो करेंगे, जो कि वो नहीं कर सकते, तो फिर वो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, अगर आप बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर आप इलेक्शन में चले क्यों नहीं जाते? लेकिन असल बात यह है कि आप इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो सूरत हाल यह है कि इस वक्त जो तवज्जो का मरकज है वो इमरान खान है, और बाकी सब लोग जो हैं वो बेबस होकर रह गए। आज एक और चीज हुई है, और वो ये कि चौधरी निसार साहब जो हैं, सॉरी, चौधरी परवेज इलाही साहब, उनकी मुलाकात जो है, चौधरी निसार का नाम मेरे जबान पे इसलिए आ गया कि आज सारा दिन चौधरी निसार का कहीं पर बहुत जिक्र होता रहा है। वो स्टोरी में अलग सुनाऊंगा कि चौधरी निसार का अब कैसे जिक्र होता रहा है। लेकिन खैर, चौधरी परवेज इलाही की इमरान खान साहब से आज मुलाकात हो गई। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखें जी, चौधरी परवेज इलाही ने भी इमरान खान की बात मान ली, और उन्होंने भी कह दिया कि मैं असेंबलियां अगर इमरान खान कहेंगे तो तोड़ दूंगा। तो मुझे ये बताएं कि चौधरी निसार साहब के पास भी ऑप्शन क्या है? क्या चौधरी निसार ये अफोर्ड करते हैं कि वो इमरान खान को कहें कि नहीं जी, मैं तो नहीं असेंबलियां तोड़ता? अगर वो ऐसा करते हैं और असेंबलियां नहीं तोड़ते, तो ये बताएं कि अगर तहरीक इंसाफ इस्तीफे देकर बाहर आ जाए, या चलें चौधरी निसार चौधरी परवेज इलाही बेवफाई कर देते हैं और चौधरी परवेज इलाही नहीं तोड़ते असेंबलियां, तो अगले 5 साल की वो कुर्बानी दे देंगे। यानी आप ये सोचिए ना कि परवेज इलाही को ये पता है कि अगले 5 साल उनके इसी सूरत में वो दोबारा असेंबलियों में वापस आएंगे कि अगर वो इमरान खान की आज उसका साथ देंगे और आज इमरान खान का साथ छोड़ेंगे तो वो अगले 5 साल के लिए भी सियासत से आउट हो जाएंगे। तो वो ये क्यों चाहेंगे कि अगले 5 साल सियासत से आउट हो जाए? उनको ये पता है, उनको इस बात का एहसास है कि इमरान खान की इस वक्त बात ना मानने से नहीं, अगले 5 महीने तो कुर्बान किए जा सकते हैं, अगले 5 साल कुर्बान नहीं किए जा सकते। और मोनिस इलाही क्या सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है मोनिस इलाही ये सोच रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो, चूंकि काफ लीग वैसे तितर बितर है, चौधरी शुजात अलग हैं, पार्टी चौधरी शुजात की है, अगला इलेक्शन लड़ना है तो क्या वो काफ लीग के निशान पर लड़ सकेंगे? तो वो क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है मोनिस इलाही ये सोच रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर या बल्ले के निशान पर लड़े। उससे क्या फायदा होगा? बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने के बाद वो इमरान खान से ये कह सकते हैं, देखिए अब तो हम आपकी पार्टी बन गए हैं, अब तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर आप हमें वजीर आला को उम्मीदवार बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है परवेज इलाही दोबारा वजीर आला के उम्मीदवार बनना चाहेंगे। और कैसे बनना चाहेंगे? अगर वो तरीके इंसाफ में जम हो जाते हैं या तरीके इंसाफ के निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं। मेरा ख्याल है मोनिस इलाही का ये जहन है कि वो ऐसा करें और इसके तरीके इंसाफ के या बल्ले के निशान पर चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन उन्हें सूट करता है। तो ये जो कहा जा रहा है कि परवेज इलाही ने बड़ा कमाल दिखाया और वो खड़े हो गए साथ, नहीं जी, उनके पास कोई चॉइस नहीं बची, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और वो अगले 5 साल को सिक्योर करने के लिए इमरान खान का साथ दे रहे हैं। और अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल इस वक्त वो हाल होगा उनका कि जो अलीम खान का हुआ है, जो जहांगीर तरीन का हुआ है, जो वो सुबह जनूबी सूबा पंजाब महाज वाले गायब हो गए उनका हुआ है, जो चौधरी सरवर साहब का हुआ है, ये उनका ये हाल होगा। चौधरी परवेज इलाही को पता है, और इनका वो हाल होगा जो एमक्यूएम का हाल होगा। एमक्यूएम को देखिएगा, एक सीट निकालना कराची से मुझे नजर नहीं आता आज की तारीख तक। मैं इलेक्शन एक्सपर्ट के तौर पर आपको बता रहा हूं, और मैं अपने आप को अब इलेक्शन एक्सपर्ट इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं जाकर जमीन पर इलेक्शंस को कवर करता हूं, ग्राउंड पर जाकर कवर करता हूं, मैं इलेक्शन की साइंस को समझता हूं। पिछले कई इलेक्शन में कवर करता चला आ रहा हूं, और इन हालात में तो सबसे ज्यादा हल्के मैंने ही जाके कवर किए हैं। तो एक सीट भी निकालना मुझे एमक्यूएम के लिए कराची में मुमकिन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा कि उनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर जो कहे ना जी, ये है खालिद मकबूल है, या जी वसीम अख्तर है, या जी आपका जो है वो आमिर खान है, या फैसल सब, कोई सबसे बड़ा प्लेयर अपने मर्जी के किसी एक हल्के में उतार दें, लियाकताबाद में उतार दें, अजीजाबाद में उतार दें, कहीं उतार दें, गुलशन में उतार दें, एक सीट निकालना उनके लिए जो है वो मुझे दिखाई नहीं देता एमक्यूएम के लिए। और काफ लीग भी अगर इमरान खान का आज साथ छोड़ती तो शायद उसके लिए भी यही हालात हो जाते हैं। एक आध सीट गुजरात से शायद कोई बड़ा जोर लगा के निकालते तो निकालते। तो इसलिए मेरा ख्याल है उनके पास भी कोई चॉइस नहीं बची। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आसिफ जरदारी जो सब पे भारी थे, अगर वो बेचारे आके कदमों में बैठ गए और कह रहे हैं कि जी अब जो करना है खान नहीं करना है, कि जो उन करेगा वो शेर ही करेगा, तो अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि चीज़ें जो हैं वो किधर को जा रही हैं। और खान ने डिसाइड करना है कि इलेक्शन मार्च में चाहिए या इलेक्शन जो है वो मई में चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चंद दिन दे दें हमें, तरक्याती काम वगैरह हम पूरे कर लें,
लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ यह है कि भाई ये इलेक्शन तरक्याती कामों पे तो है ही नहीं, ये तो किसी और चीज़ का इलेक्शन है। लेकिन बहरहाल तरक्याती कामों का भी कुछ ना कुछ वोट तो ज़रूर होता है। लेकिन आज फवाद चौधरी कहते हैं कि नहीं, हर हाल में इलेक्शन जो है वो मार्च में ही होगा, 20 मार्च तक होगा। तो अगर 20 मार्च को करना है तो अगले 4-5 दिन के अंदर उनको असेंबलियाँ डिसॉल्व करनी पड़ेंगी। अगर वो 20 तारीख के बाद ले जाते हैं तो फिर 3 महीने पूरे नहीं होते, 20 मार्च तक। तो उसके लिए फिर जो है वो 20 दिसंबर अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो फिर 20 मार्च तक 90 दिन पूरे नहीं होते, रोज़े शुरू हो जाएंगे, फिर आपको मई में जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि डिसाइड जो है वो अगले 2-4 दिन के अंदर अंदर ही होना है कि इलेक्शन, अगर तो 5, 6, 7, 8 दिसंबर को इलेक्शन जो है वो असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं तो फिर समझे कि 7-8 मार्च तक का इलेक्शन हो सकते हैं। 90 दिन की जो बाइंडिंग है वो ये बनेगी, अदरवाइज फिर ये बात चली जाएगी आगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।